श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे आए? तो बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है सैटरडे और मैं आज स्वागत कर रही हूँ आपका बाबा के दरबार से। और आज मेरे बाबा, मुझे नहीं पता था, बस मेरा मन हुआ और मैं दौड़ी चली आई। मुझे नहीं पता था मेरे बाबा इतने सुंदर लग रहे हैं और ना ही मैंने अंदाज़ा किया था। मेरे को कोई ग्यारस नहीं है, तो पता नहीं बाबा का मंदिर खुला हो कि नहीं खुला हो, लेकिन जब यहाँ आके देखा ना, कहती है कितनी भी काली घटनाएँ जीवन में हो, लेकिन काली घटनाओं के बाद जो उजेला होता है ना, रास्ते में आ रही थी, बहुत डर रही थी। आने के बाद जब बाबा को मैंने देखा, बाबा की नजर से नजरें मिलाई, तो समझ में आया आज मेरा बाबा बहुत सुंदर था। आपको यहाँ की रौनक वगैरह सब कुछ देखकर समझ में आ रहा होगा कि आज बाबा का मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। आप देख सकते हैं बाहर सारी चीज़ें वैसे देख सकते हैं। पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ दर्शन करने गई कि बाबा इतने सुंदर भी लगते हैं। आपको बैक करने से मैं भी दिखाती हूँ बहुत सुंदर लगता है बाबा का श्रृंगार कैसे दुर्गे मैया की, सरकार की, अयोध्यानाथ की, कल्याण की, लाल की, सब संतों की, हरे हरे महादेव। आप सब देख सकते हैं बाबा का श्रृंगार। बाबा का तो आप दर्शन देखिए, भैया मुझे रेड वाला सब कुछ बैठे हुए हैं और मैं आपको बाहर कुछ बाबा के दर्शन हुए। आप देख सकते हैं बाबा का दोबारा वाकई में सुंदर लग रहा है। और बाहर पहुँच के मैं दिखाती हूँ, बाहर है तो बाहर भी इस तरीके से मैं अंदर से तो आप सब लोगों ने देख लिया है। मेरे खाजू वाले का दरवाज़ा, मैं बस बाहर निकल आई हूँ और मैं जा रही हूँ संजय जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करूँगी। और संजय जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं निकलूँगी घर, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और घर के पापा भी इंतजार कर रहे हैं। बस भोले बाबा के दर्शन हो जाएँ और शेयर करिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको इतनी दूर घुमाने लेकर आई हूँ, तो आप लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। 10 मिनट खाने वाला मेरे सारे और उसके अलावा मेरा है ही कौन वाले से इसीलिए आ बहुत मुझे विश्वास है सब मुझे धोखा दे सकते हैं, विश्वास तो एक बार डगमगा
मैं घर आ गई थी और मैंने बाबा की दिया बत्ती कर दी है। और आज बहुत दिन बाद पूजा की है, नहीं क्यों, आज बहुत दिन बाद पूजा किया। आप सब लोग आरती ले लो और बस हमारे लिए प्रार्थना करना कि भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। बाबा श्याम बहुत प्यारे है, सच में मुझे इन्हीं का सहारा है, इन्हीं का सहारा है, क्योंकि मैं बेसहारा हूँ और ये लोगों के सहारे हैं। फिलहाल मैं पूजा वूजा करके मैं फुर्सत हो रही हूँ। अब मैं करूँगी चेंज करके कुछ खाऊँगी। उस बांसुरी वाले के, नीले घोड़े वाले के गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। जय श्री श्याम, श्री श्याम। हाय गाइस, ये है नेक्स्ट डे और कल मैं वहाँ से आने के बाद इतना थक गई थी। मैं आई थी 9 बजे गया था और 9 बजे थक गई थी। फिर मैं आते हुए खाना वाना खाया, पूजा वूजा करी, आपको तो दिखाया ही थे मैंने। इसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैंने कैमरा बिल्कुल नहीं उठाया। फिलहाल नहा धो के फ्री हो गई हूँ और फिर तो फिलहाल मैं ऊपर आ गई थी और मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी। और अभी आप सब देख, आज मेरे पापा प्लांट लेकर आए थे। उन्होंने इस तरीके से प्लांट लगाया, ये वाला रेड वाला रोज तो सुंदर है, ऑरेंज वाला इसका तो लगा हुआ था, ये भी लगे हुए थे। उनको ना प्लांट लगाने का बहुत शौक है। प्लांट तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, मतलब भरे भरे रहते हैं और पूजा के लिए एक फूल नहीं तोड़ने देते हैं। एक फूल पूजा के लिए मार्केट से आएंगे, कहते हैं पेड़ों में बस फूल लगे रहने, तो एक फूल नहीं तोड़ने दे सकते। वो आप देख सकते हो कि अभी सुबह का मौसम है तो हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में और दूर दूर से लोग इस पार्क में आते हैं। कल मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गई थी। आप सबको पता ही, मतलब आप ब्लॉग देखेंगे तब पता चल जाएगा। बहुत सुकून और बहुत शांति मिली। वहाँ से आई, फिर मैंने क्या किया कि आज मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की। मैं अपने हस्बैंड को बहुत दिनों से कॉल कर रही थी, उनसे कुछ बात करनी थी। तो क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था वो जो कांड हमारे भैया थे, तो उन्होंने हम लोगों के बीच में बात करने की कोशिश करी, कराने की कोशिश करी वो तो। लेकिन क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला था कि भैया अगर शायद वो मुझसे गुस्सा हैं तो आप एक बार आप समझाइए उनको, समझाइए। उन्होंने बात करी सारी चीज़ें। तो जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने उनसे बात की। बात करने के बाद क्या किया, उन्होंने उनको ही बेवकूफ़ बना दिया। वो मुझसे बोले कि मोना, तो मैं देखो, एक औरत की यही सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि उसे अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर तरीके से झुकना चाहिए। तो भैया ने मुझे डांटा, समझाया बड़े प्यार से। बोले मोना नहीं, अपने घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती। मैंने कोशिश भी की, कहा ठीक है अपने भाई की बात नहीं टालूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा भाई क्या, मतलब मेरे फ्रेंड जैसे ही हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग मेरे भाई ही लगते हैं, पापा की एज के हैं मेरे। तो मैंने उन्हें भैया बोला था, मैंने उनका कुछ काम करवाया था यहाँ से, तो तब से वो मुझे मारने लगे। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे केसेस के बारे में, हाँ आ रहे, हम खोल लेंगे, तुम रहने दो। तो फिर इसके बाद तो बातचीत हुई। तो अपने हस्बैंड से 2 दिन हमने बात की थी, उसको मैंने बताया भी था। बट उन्होंने गलतियाँ खोल के ना, गलतियाँ को वो करके उन्होंने एकदम मेरे ही सर पे मार दिया। फिर मेरे मुंह पे स्वेलिंग वगैरह आ गई थी। अभी यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया था, तो मैं बात नहीं हो पा रही थी मेरे भैया से 2 दिन से। फिर भैया झांसी आए हुए थे मेरे, तो कोर्ट के बारे में फिर वो काम था। भैया भी आ गए थे गाज़ियाबाद से, हाई कोर्ट से वकील भी आए थे, लोअर कोर्ट के भी वकील थे। तो सब लोगों ने बैठ के आपस में बातचीत की। फिर आपको जो पता प्रोसेस था वो आपको बता ही दिया मैंने पहले वाली वीडियो में, वो हुआ। इसके बाद मेरा भाई से मैंने कई बार कहा भैया फ़ोन नहीं करोगे उनको। उन्होंने मुझसे बोला तू परेशान मत हो, मैं फ़ोन जब करूँगा जब वो पुलिस उनके पास जाएगी। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमने समझाया। बोले मोना मैंने बहुत समझाया, आज ही उन्होंने मुझसे कहा मैंने बहुत समझाया, वो नहीं संभलेगा। उसको आदत है चप्पल और जूते खाने की और उसको बदतमीजी करने की। और मतलब मैंने अपने हस्बैंड को अभी कॉल किया पापा वाले मोबाइल पे, तो पापा वाले नंबर से कॉल किया तो मुझसे तुरंत बोलते हैं। हमने कहा हेलो, बड़े नॉर्मल बात पे मैंने बोला हेलो, आप
कहाँ मतलब, तो कह रहे कौन। हमने कहा अब ये भी भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। तो बोलते हैं कि, मैंने कहा पापा का नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है। नहीं, हम उसे बोलते हैं कौन। तो हमने कहा आप ये भी भूल गए हैं। बोले मेरे मोबाइल में नंबर सेव नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया था। मैंने कहा अच्छा। तो मैं मन में सोची, मेरे जिस दिन तुम मर रहे थे उस दिन मेरे पापा अगर डिलीट कर देते ना, तो आज तुम्हारी कहीं कब्र खुदी होती है अच्छी खासी, ठीक है। तो मन में सोचे चलो छोड़ो, पागल है वो तो आधा, उससे पागल से क्या बात दिमाग लगाना। फिर दूसरी बात मैंने कहा, फिर मैंने उनसे बोला तो अभी क्या होता है कि जो मतलब कानून के साथ खेलते हैं, जो गलत लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, अभी चुनाव चल रहे हैं तो इनको जिला बदल कर दिया जाता है। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि मोना, जब भी चुनाव होता था तो वो हमेशा ये बोलते थे, मोना मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता चलता था कि ये कानून के तरीके से ही थोड़े दिनों के लिए इन्हें बाहर कर दिया जाता है ज़िले से। तो आज मैंने वही कहा, हमने कहा क्यों, अभी आज तुम ज़िले से बाहर नहीं गए। तो बोलते मुझे फालतू की बात है, मुझसे कहो। फिर मुझसे बोलते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा तुम यही चाहते थे ना कि मैं कोर्ट को, जो होगा कोर्ट में होगा, जो होगा कोर्ट में होगा। इनके पूरे परिवारों से जब भी बात करो ये बोलते थे जो होगा कोर्ट में होगा, जो होगा कोर्ट में हो गया। तो तुम कोर्ट के आदेश से तुम आए नहीं, तो पुलिस ने तुम्हें आदेश कर, जज साहब ने तुम्हें आदेश भी कर दिया। क्या अगर सीधे उंगली से घी ना निकले, अगर सीधे तरीके से नहीं आ रहे हैं तो इनको कैसे भी कैसे करके पकड़ के वहाँ से लेकर आओ। तो वही चीज़ हुआ। इसके बाद फिर मैंने अपने भैया को कॉल किया। मैंने भैया, फिर हाँ ये बोलता है मुझसे तुरंत बोलता है कि तू अपने बॉयफ्रेंडों के साथ खुश रहे ना, तू लड़कों को ले लेकर कहाँ कहाँ जाती है, मुझे पता है तू लड़कों के साथ कैसे घूमती हो। तो जो काम तुम कर रहे हो वो लंचन मुझ पे लगा रहे हो। और फिर अगर तुम्हारे पास इन सब चीज़ों के प्रूफ हैं, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तो तुम हाई कोर्ट स्टे लेकर लोअर कोर्ट दुखे अपनी बहन के पल्लुओं में क्यों घूम रहे हो। तुम सामना करो ना आके। अगर मेरे पास ऐसे कुछ होता ना तो मैं तो देखो कहाँ से कहाँ खड़ी हो गई, और तुम्हें भी कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया मैंने, है? मुझसे मतलब अपनी गलतियों का जो भंडारा है वो मेरे सर पे फोड़ रहा है। इतना बदतमीज इंसान है। फिर मैंने भैया को बताया, मैंने भैया को रिकॉर्डिंग भेजी। मैंने कहा भैया सुन लो ये रिकॉर्डिंग है। तब भैया ने कहा, बोले साला सुधर तो सकता नहीं है, बहुत बदतमीज है, मरने दो, तू कर एक कदम पीछे। बोले मोना, मतलब मेरे भैया हमेशा कहते थे मोना तू अपना कदम मत बढ़ाना, नहीं मुसीबत में फंस जाएंगे, उसकी खामियाजी की सज़ा उसके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। और मोना तू ऐसा मत कर, रहने दे, छोड़ यार ये सब चीज़ें। मैंने कहा नहीं भैया, और ये मैंने जना में भी केसेस कुछ नहीं, इतना ज़्यादा मैं लड़ना था, कुछ भी नहीं करना था। मुझे तो ये चाहिए था कि मेरा परिवार अच्छे से फालतू में बस जाए और इतना ड्रामा ढंढोला कभी किसी का ना हो। लेकिन उसने मजबूर भी किया। वो ये सोचता था, वो मजबूर नहीं किया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है ना, तब उसकी मति मारी चली जाती है, और उसके आ गया है विनाश का समय। और वो अभी तक चूतिया समझ रहा है सबको, वो कानून को से भी खेल रहा है, हम सब से भी खेल रहा है, कुछ नहीं। और देखना वो बहुत जल्दी वो किसी अच्छे ही गंठ में भी रहेगा, मुझे पता है ये चीज़। वो इतना बदतमीज, इतना बेहया इंसान है ना कि बता नहीं सकती हूँ कि कितना नीच है। उसको समझाने वाले लोग भी थक चुके हैं यार। वो इंसान नहीं, हैवान है। जब सोचो कि जब वो मेरे साथ इतना, मैंने उसका जीवन भर साथ दिया, सब कुछ किया, जब वो आज मुझे पहचानने से इनकार नहीं कर दिया उसने कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से हो। तो जब तुम्हारी जेब से जाएगा ना मेंटेनेंस का पैसा, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा। अब तुम क्या सोचते हो, मेरे एक वीडियोस मेरा देखता है, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जाएगा, तब जाएगा। हाँ, ऐसे मतलब हर तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं मेरे होते हुए। तुम ना ही तो इस रिश्ते से भाग पाओगे और ना ही तुम इतनी जल्दी मैं तुम्हें भागने दूंगी। भाई पत्नी हूँ तुम्हारी, अधिकार है हर चीज़ का, रखो या सब कुछ देकर रफा दफा करो। क्यों लटकाए हुए हो, ना रखना चाहते हो ना कुछ वापस करना चाहते हो। ऐसे में बख्श दूँ, ऐसे तो मैं कभी नहीं बख्शूँगी। लो अगर तलाक लेने का दम है, अगर तलाक लेना चाहते हो तो सब कुछ लेके दफ़ा कर दो, मैं सिग्नेचर कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हें बख्श दूँ या तुम्हारे परिवार को बख्श दूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, तो तुम अपने दिमाग से भी निकाल देना।
ये चीज़। कानून में बहुत ताकत होती है। अच्छे से अच्छे विकास दुबे तक देखो, अच्छे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुम तो छोटे से गैंगस्टर हो। अच्छे इन्हीं के गांव के खुद के लड़कों के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या क्या हुआ वो खुद, जिनके लिए अपलोड कर रही है तो वो खुद ही जानते होंगे ये सब चीज़ें। तो उनकी मती मारी चली गई उसकी, और उसके साथ साथ उसकी मती मारी चली गई। उसको आदत है यहाँ वहाँ मुंह मारने की। तो देखेंगे ना कितनी मुंह मारते हो। अगर तुझे अपने मुंह ही मारने की कुत्तों की तरीके आदत थी तो तुझसे शादी क्यों की थी? तू, तेरा भाई, तेरा जीजा एक नंबर का मुंह मारने वाला आदमी है। एक नंबर का मुंह मारने वाला है। जब उधर से ये तीनों को साथ जगह, हाँ बड़े वाले जीजा की नहीं कहेंगे, बड़े वाले जीजा जी इस तरीके के नहीं हैं। मैं खुद नहीं कहूँगी उनके बारे में, क्योंकि देखो जो जैसा है वो ऐसा है। बड़े वाले जीजा जी के जो फिरोजाबाद में रहते वो, उनके तो तुम पैर के धोबन भी नहीं हो। तुम तीनों लोग एक नंबर के छिलरा आदमी हो। तुम्हें तो तुम्हारे बड़े छोटे वाले जीजा जो आशीष परी गेस्ट हाउस वाले हैं, उनसे तो काम वाली औरतें भी नहीं बसती। ठीक है, एक नंबर के छिलरा आदमी हो। जो हो हकीकत हो, तुम इस लायक हो तुम लोग। और तुम लोग जिस दिन तीनों पकड़ में आओगे ना, जिस दिन तुम तीनों लोग कानून के उसमें आओगे ना, ये सच बता रही हूँ, तुम्हारे बकले उधरेंगे। तुमने ज़िंदगी बर्बाद की है मेरी। ठीक है, ऐसे थोड़ी नहीं तुम्हें कोई बख्श देगा। और ये तुम्हारा जो भाई काय को है, जो तुम्हारी रखेल है ना, उसका खसम है वो तो नामर्द था। अगर मर्द होता, जो सोचो 4 साल से उससे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। देवर को घर में रखने के बाद लॉकडाउन में प्रेग्नेंट हुई महारानी और बच्चा पैदा हुआ। इतना हस्ता कट्टा मुचंडा पति इतने साथ रखे। मुझसे पूछो मेरी कितनी आत्मा दुख होती, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने इतना सब कुछ भोगा, इतने दिन भोगा है, मैं थोड़े दिन और भोग लूँगी, और मेरी ज़िंदगी थोड़े दिन बाद और सही हो जाएगी। लेकिन इस निकम्मे ऐसे इतने गंदे घटिया इंसान के साथ मैं 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूँगी। आज तू चले जा, आज तू तलाक का पेपर ले आ, आज मैं सिग्नेचर कर दूँगी। लेकिन जितना मैंने दिया था ना, मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दे, क्योंकि मैं कुछ करती धरती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। मेंटेनेंस तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं भाग पाएंगे उससे। तो जो सोच रहा है ऐसे थोड़ी ना पागल है, इतने पागल थोड़ी ना है। मेरे पापा का नंबर तक मतलब पहचानने से भूल गए। अरे वाह यार, हम लोग अगर तुम्हें भूल जाए ना पहचानने से, तब पता चलेगा तुम्हें। चलिए मिलते हैं थोड़े